हेलो बच्चों, नीट 2024 का क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें आपसे क्या बोला गया। इफ द मास ऑफ द बॉब इन अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल मास एंड इट्स लेंथ इज मेड हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, then new time period of oscillation is x by 2 times its original time period, then value of x का वैल्यू कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों किसी भी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 पाई × √/L/g। ओके, अब यहाँ पे देखिए इस टाइम पीरियड में कहीं पर भी ये टाइम पीरियड मास पे डिपेंड कर रहा है कि सिंपल पेंडुलम का, आफ्टर डेरिवेशन काफ़ी मतलब है, डेरिवेशन बड़ा इसका। तो डेराइव करने के बाद जो टाइम पीरियड आता है ना वो 2 पाई × √/L/g, वे L इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो आप स्ट्रिंग यूज़ करते हैं सिंपल पेंडुलम में। तो ये मास से इंडिपेंडेंट है, मास पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। तो मास को आप 3 टाइम्स बढ़ा के भी कुछ फ़ायदा नहीं है। मतलब ये चेंज करने से देखिए, मतलब ये मास को चेंज करने से थ्राइस टू इट्स ओरिजिनल मास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। लेंथ को क्या बोला गया, मेड हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। ओके, तो लेंथ को आधा करने बोला है, तो लेंथ पर तो डिपेंड कर रहा है ना। देखिए तो जो न्यू टाइम पीरियड होगा वो तो L/2 हो जाएगा, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √/L/2। तो अब अगर हम यहाँ पर रेशियो लें दोनों टाइम पीरियड का, ठीक है, तो 2 पाई × √/L/g और ये कितना हो जाएगा 2 पाई × √/L/2 × g। तो ये L/g कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो T/T1 इज इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा √2/1, ये 2 इधर भेज देंगे ना, तो √2/1। ठीक है, तो यहाँ से T1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, T/√2। तो कितना टाइम्स हुआ, 1/√2 टाइम्स। ठीक है, अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, तो ये T को साइड में कर दो, ये 1/√2 है ना, तो √2/√2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा √2/2 × T। तो यही तो हुआ √2/2 टाइम्स। ठीक है, और इसको कंपेयर करके देखेंगे तो x/2 टाइम्स बोला था ना, तो √2/2 टाइम्स, दैट इज x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से √2। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा बच्चों वो √2 होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2।